प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव पुराण में वर्णित वह अद्भुत कथा जिसने सृष्टि का संतुलन बदल दिया, समुद्र मंथन की कथा। यह कथा केवल देवता और असुरों का युद्ध नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कल्याण की एक दिव्य लीला है। अमृत की कथा देवताओं की दुर्बलता से शुरू होती है। दैत्यों के साथ लंबे युद्ध के बाद देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। दैत्यों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और देवता भयभीत थे। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उनसे कहा, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अमृत आवश्यक है और अमृत समुद्र की गहराई में छिपा है। तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। विष्णु ने देवताओं से कहा, देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। मिलकर ही अमृत प्राप्त हो सकता है। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर थे, दानव दूसरी ओर। मंथन का महायज्ञ आरंभ हुआ। मंथन शुरू होते ही समुद्र से अनगिनत रत्न निकलने लगे, लेकिन अचानक हलाहल निकला, एक भयंकर विष, इतना घातक कि उसके धुएं से जीव जगत का नाश हो जाता। देवता और दानव भय से कांप उठे। यह विष पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को नष्ट करने वाला था। सभी ने भगवान शिव की शरण ली। शिवजी उस समय कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या में लीन थे, लेकिन जीव जगत की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी तपस्या भंग की और समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने हलाहल का पान तो कर लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रहने दिया। परिणाम स्वरूप उनका स्वर नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना गया। शिवजी के इस बलिदान से 3 लोगों की जान बच गई। देवताओं ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। विषपान के बाद समुद्र से अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली। देवी लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ मणि और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर निकले। देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब विष्णु महामाया मोहिनी रूप में प्रकट हुए और देवताओं को अमृत पिला दिया तथा दानवों को अमृत से वंचित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवताओं को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त हुई और सृष्टि का संतुलन बना रहा। प्रिय भक्तों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में विष और अमृत दोनों आएंगे, लेकिन जब हम महादेव की तरह त्याग और धैर्य दिखाएंगे, तभी हमें अमृत की प्राप्ति होगी। शिवजी का यह त्याग हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग के लिए बेल आइकन दबाएं। शिवजी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।